गाइस आज की कविता होने वाली जिसके अंदर हम बात करने वाले संडे नाइट मेन इवेंट के बैटिंग ऑड्स की। हम बात करेंगे डीन एम्ब्रोज एंड रोमन रेंस के रियूनियन की भी। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। गाइस वीडियो को शुरू में कर दीजिएगा रोमन रेंस एंड डीन एम्ब्रोज के नाम लाइक। सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए उस न्यूज की जिसने अंदर तक खुश कर दिया, तो द ऊसोस का दोस्तों भारत समय सारणी के अनुसार आज जन्मदिन है। यूएसए में तो दोस्तों कल था, लेकिन अभी यूएसए एंड इंडिया के टाइम में ज्यादा फर्क नहीं है, तो यहां दोस्तों हम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस ही कहेंगे। दोनों 41 साल के हो चुके हैं और दोनों एक साथ यानी कि कुछ एक मिनट के गैप में पैदा हुए थे, और ऐसे में दोस्तों दोनों को मैं हैप्पी बर्थडे कहूंगा। और यहाँ जिमी एंड जे को दोस्तों 41 साल हो चुके हैं, और एज ए टैग टीम चैंपियन, एज ए वर्ल्ड चैंपियन जो कि जे उसो रहे, इन्होंने बहुत एंटरटेनमेंट हम लोगों को दिया है। दोनों के दोस्तों बर्थडे विश, और जे का फाटू ने भी इन दोनों को बर्थडे विश किया है। इवन इनकी नहीं बनती है उतनी ज़्यादा इन दोनों के साथ में, लेकिन स्टिल इन्होंने इनडायरेक्ट वे में लिखा है डे 1 नॉट अ डे अगो। उसके बाद दोस्तों उन्होंने ऊसोस को टैग किया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ जेकब ने मन मार के ही सही ऊसोस को जैसे तैसे बर्थडे विश कर ही दिया। बात कर ली दोस्तों आज की अपनी सेकंड न्यूज़ की। सेकंड न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी है वो जुड़ी है ड्रू मैकिंटायर से। जी हाँ दोस्तों, ड्रू मैकिंटायर के ऊपर लोग पूछ रहे हैं कि मैकिंटायर कहाँ है और इस मोमेंट पर क्या कर रहे हैं। तो मैकिंटायर की दोस्तों हॉलीवुड से कुछ एक तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें दोस्तों वो एक वाइकिंग जैसे मुझे नज़र आ रहे हैं और पहले से ज़्यादा बेटर फिजिक उनकी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं और ऐसे में अब वो हॉलीवुड में बिजी है। मेरे हिसाब से जब ड्रू मैकिंटायर लौटेंगे ना तो उन्हें हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप मिलेगा, क्योंकि पहले से ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी हो रखी होगी, मल्टीपल मूवीज़ उन्होंने कर रखी होगी। और मैं चाहता था कि मैकिंटायर हॉलीवुड में जाए क्योंकि डब्ल्यू वाले उन्हें अच्छा बुक नहीं कर रहे थे। चलिए बात कर ली जाए आज की अपनी थर्ड अपडेट की। थर्ड अपडेट जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों स्मैकडाउन के ऑफेयर जाने से। स्मैकडाउन के ऑफेयर जाने के बाद दोस्तों हमें CM पंक लड़खड़ाते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, CM पंक जो है जाते जाते एक स्टेयर से टकरा कर गिर जाते हैं और इसके बाद दोस्तों नीचे पड़े रहने की एक्टिंग करते हैं, फिर खड़े होते हैं और फिर उसके बाद जो मास्क रहता है उनका, जो कि उन्होंने कल स्मैकडाउन में पहनकर आ रखा था, वो उन्होंने रेफरी के सर पर डाल दिया। आपको बता दूं ये मास्क जो है ये फ्राइडे द 13th का जो जेसन विलन है उससे प्रेरित है, और इस पर दोस्तों CM पंक ने अपने डॉगी का सिंबल यानी कि उनके पाँव का निशान भी डाला था। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा करीबी है उनका मास्क, और यहाँ CM पंक का कैरेक्टर भी इससे काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लगा। चलिए बात कर ली जाए इस अगली अपडेट की। तो इस अगली अपडेट जो अपनी जुड़ी है वो जुड़ी ओमास से। तो जायंट ओमास दोस्तों जल्द आप लोगों को रॉ या स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन आज AAA लाइव देखने को मिला है, या फिर कह लीजिए दोस्तों टेप्ड देखने को मिला है। और उसमें दोस्तों जो ओमास है उन्हें रे मिस्टीरियो ने अपने शो से ही नहीं बल्कि AAA से ही बाहर कर दिया। पहले तो ये चॉकस्लैम को जाते हैं रे को, लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों उन्होंने रे को मुक्का मारा, फिर रे ने कहा कि मैं तो इसका AAA में चेहरा ही नहीं देखना चाहता हूँ। तो गाइस ओमास जो है अभी रॉ या फिर स्मैकडाउन में से किसी एक ब्रांड में आएंगे। इसके अलावा एक और बड़ा कांड हुआ है। तो इससे पहले मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि पेंटा जो है अपनी एक नई टीम बना सकते हैं, एक नई ब्लड लाइन बना सकते हैं AAA में और ज्वाइन कर सकते हैं पैराउस को। तो पैराउस जो कि दोस्तों काफ़ी तगड़ी टीम है, उसका एक बंदा आज फेस करने वाला था पेंटा को। पेंटा ने उसे हरा दिया। अगर उस बंदे से हार जाता तो पेंटा उन्हें ज्वाइन कर लेता, लेकिन इसके बाद दोस्तों वो जो लोग हैं पैरोज वाले उस बंदे पर चढ़ जाते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। पेंटा कुछ नहीं करते, लेकिन उसके बाद दोस्तों पेंटा को अपने टी-शर्ट देते हैं। पेंटा कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा बंदा हार गया तो मैं ज्वाइन नहीं करने वाला। उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद ये सभी उनके ऊपर चढ़ गए, उन्हें पीटने लगे हैं। फिर हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है कि वहाँ आ जाते हैं रे फिनिक्स एंड ड्रैगन ली, जो कि आकर अपने दोस्त पेंटा की हेल्प करते हैं। पेंटा कहते हैं ये उनकी फैमिली है ना कि तुम। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने पैरोज डेल मॉल को चैलेंज भी किया है 30 अगस्त को होने वाले AAA के शो के लिए। तो गाइज यहाँ एक 6 मैन टैग टीम मैच कंफर्म हो चुका है। चले बात करी जाए इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइज इससे अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़े ब्रॉन स्ट्रोमन से। तो ब्रॉन स्ट्रोमन दोस्तों बहुत अच्छी फिजिक के साथ हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अभी दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन बहुत सारी कंट्रोवर्सी से निकले हैं, बहुत से रिमार्क्स उन्होंने WWE के ऊपर पास किए थे, और ऐसे में दोस्तों उनकी फिजिक WWE फैंस को फिर से एक उम्मीद की किरण दे रही है कि जल्द WWE में देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दूं ब्रॉन स्ट्रोमन बहुत कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स पास्ट में दिए हैं,
यहाँ दोस्तों अब देखना होगा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का फ्यूचर क्या रहता है। उन्होंने ये भी कह दिया था कि ओटीसी का कैरेक्टर उनके दम पर बना, अगर वो नहीं होते तो ओटीसी भी ना होता। चले बात कर ली जाए अब इससे अगली बड़ी अपडेट की, तो इससे अगली अपडेट जुड़ी है कॉर्बिन से, जिन्होंने दोस्तों फाइनली बाल निकाल दिए टाइटल के ऊपर से। तो आपको पता होगा कि ट्रिक विलियम्स जब चैंपियन बने थे उन्होंने यूएस टाइटल के ऊपर बाल लगा दिए थे, फर लगा दिए थे, लेकिन कॉर्बिन ने कंफर्म कर दिया है कि अब यूनाइटेड टाइटल से वो फर निकाले जाने का प्रोसीजर है शुरू हो चुका है। चलिए जब बात लग रही है कॉर्बिन की और बात लग रही है दोस्तों उनके टाइटल की, तो क्यों ना संडे नाइट मेन इवेंट को भी डिस्कस कर लिया जाए। संडे नाइट मेन इवेंट में 3 मैचेस कंफर्म हुए हैं, जिनमें से 2 के ऑड्स मेरे सामने इस मोमेंट पर है। और गाइज आपको ये बताना चाहूँगा कि एक जो मैच जो कि ट्रिपल एच ने कल कंफर्म किया है उसके ऑड मेरे पास नहीं है। तो गाइज ये जो मैच है ये होने वाला कॉर्बिन एंड लिटल याटी का। ट्रिपल एच लिखते हैं इट्स नॉट अबाउट हैविंग योर फर्स्ट मैच, इट्स अबाउट सर्वाइवल। तो गाइस लिटल याटी के सामने है कॉर्बिन। ये 5 मिनट का मैच होने वाला है। स्टिपुलेशन क्या है कि 5 मिनट तक अगर लिटल याटी टिक जाता है तब गाइस ट्रिक विलियम्स को नंबर 1 कंटेंडरशिप मिलेगी, आगे जाकर टाइटल के लिए मौका मिलेगा। अगर वो 5 मिनट से पहले पिन हो जाता है तो मौका नहीं मिलेगा ट्रिक विलियम्स को। अब आप सोचेंगे कि ये तो काफ़ी आसान मैच है कॉर्बिन के लिए, तो आपको बता दूं लिटल याटी जो है वो इस मोमेंट पर रेसलिंग के लिए तैयार हो रहे हैं और गाइस रेसलिंग के गुर सीख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए नई चीज़ रहेगी, बिल्कुल वो टिक जाएंगे। इस मैच में अमूमन ऐसा ही होता है कि 4 साढ़े 4 मिनट तक जो मेन बंदा रहता है वो पीटता है जॉबर को, उसके बाद जॉबर जैसे तैसे सर्वाइव कर जाता है, तो सर्वाइव हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है 5 मिनट 5 मिनट 3 सेकंड पे पिन होगी लिटल याटी की, लेकिन इसमें लिटल याटी सर्वाइव कर जाएगा। देन दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा जिसके ऑड्स मेरे सामने इस मोमेंट पर, वो कोई छोटा मोटा मैच नहीं होने वाला दोस्तों, वो होने वाला है ओबा फेमी एंड ब्रॉन ब्रेकर का। तो गाइज ये एक ऐसा मैच है जो कि अपने आप में फ्यूचर डिफाइंड करने वाला है WWE का। इस मैच को डब्ल्यू वालों ने भुनाया इस तरीके से है कि कौन है बेस्ट यंग टैलेंट, कौन है WWE का फ्यूचर। आधार सब जानते कैसे डाला। हेमन ने ओबा फेमी की तारीफ की, ब्रेकर को अच्छा नहीं लगा, जिसके एवज में हेमन ने भी कहा कि लेसनर ने माना है ओबा को द नेक्स्ट बिग थिंग, तो तुम कौन होते हो, अगर तुम्हें प्रूफ करना है तुम इसे हरा कर मुझे प्रूफ करो। तो अपने आप में काफ़ी सीरियस मैच है होने वाला है। इसके ऑड्स मेरे सामने हैं, गेस व्हाट इसमें कौन जीत रहा है। इसमें ब्रॉन ब्रेकर चले हैं प्लस 225 के ऊपर, वहीं ओबा फेमी चले हुए हैं माइनस 350 के ऊपर, यानी कि इसके अंदर ओबा फेमी जीतने वाले हैं और फ्यूचर साबित होने वाले हैं WWE का। ओबा फेमी एंड ब्रॉन ब्रेकर के इस मैच में दोस्तों मज़ा बहुत आएगा। लेकिन इसके बाद जो अगला मैच जो कि कल ही कंफर्म हुआ है पूरे तरीके से, वो गाइज हम लोगों के सामने, इसका ऑड भी मेरे सामने आ चुका है गाइज। अच्छी चीज़ है कि इसका ऑड निकल चुका है। ये पर्टिकुलर मैच हम लोगों को देखने को मिलने वाला है एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन एंड अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बीच में। तो गाइस इस मैच को जीतना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो इस मैच में जीत कर आएगा उसे आगे जाकर टाइटल के लिए मौका मिलेगा, क्योंकि केविन ओवेंस तो अब साइडलाइन हो चुके हैं। तो कौन होगा WWE चैंपियनशिप का असली दावेदार, ये भी इससे हम लोगों को पता चलेगा। कोडी एंड रैंडी का दोस्तों काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, सभी ने देखा समर स्लैम में क्या हुआ। समर स्लैम में रैंडी का आना कहीं ना कहीं कोडी को नुकसान दे गया, उसके बाद दोस्तों लड़ते हुए नजर आए। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि ये संडे नाइट मेन इवेंट होने वाला है 6 सितंबर को, तब तक ये आपस में नहीं भिड़ सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। आपने कल वाली वीडियो मेरी ज़रूर देखी होगी, उसमें मैंने बताया क्यों। तो ऑड्स दोस्तों मेरे सामने है, जहां दोस्तों सरप्राइजिंगली रैंडी ऑर्टन लीड कर रहे हैं। एस गाइस रैंडी ऑर्टन चले माइनस 350 के ऊपर और कोडी रोड चले हैं प्लस 225 के ऊपर। ये बहुत ही रेयर है कि कोडी रोड्स ऑड्स में इतने ज़्यादा नीचे आए। तो इसके अंदर दोस्तों एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन की जीत होगी अकॉर्डिंग टू ऑड्स, और मेरे हिसाब से ऑर्टन जीतना डिजर्व भी करते हैं। और ऑर्टन वर्सेस पंक बहुत ही तगड़ा मैच है गाइज, कल इसे टीज भी किया गया है। तो गाइज मैं तो डेफिनेटली चाहूँगा कि ऑर्टन वर्सेस पंक मैं 2026 में देखूं। क्या आप भी चाहेंगे? डू लेट मी नो। चलिए बात कर ली जाए अब आज की अहम खबरों की अपनी। तो गाइज अहम खबरों में जो सबसे पहली खबर जुड़ी हुई है वो जुड़ी है बेली से। तो बेली ने दोस्तों एक तरीके से रॉ एंड स्मैकडाउन को गुड बाय कह दिया है। इस मोमेंट पर कुछ नहीं पता कि बेली का नेक्स्ट कदम क्या होगा, क्योंकि उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। आज दोस्तों ने रॉ स्मैकडाउन में
10 साल पूरे कंप्लीट हुए। उन्होंने कहा अ डिकेड ऑफ रॉ, स्मैकडाउन एंड एवरीथिंग बिटवीन, थैंक यू सो मच। तो गाइज आपको बता दूं, आज से कई साल पहले रॉ में डेब्यू किया था, 10 साल पहले बेली ने सेम डेट पे डेब्यू किया था। ऐसे में दोस्तों उनका जो ये थैंक यू कहना है बहुत ज़्यादा क्रिप्टिक है। बताया जा रहा है दोस्तों इस मोमेंट पर वो किसी दूसरी कंपनी में जाने को लेकर विचार कर रही है। अब कौन सी कंपनी रहती है तो समय बताएगा, लेकिन हाँ यहाँ डब्ल्यू वाले कुछ और ही प्लान कर रहे हैं। तो ये जो अगली अपडेट है गाइज अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। क्या करके बताया जा रहा है कि देयर वर टीकेओ रैप्स एट डायनामाइट लास्ट वीक। टीकेओ के ऑफिशियल्स डायनामाइट में थे। सुनने में जितना अटपटा लग रहा है उतना ही सत्य है। दरअसल दोस्तों सन 2000 से पहले कुछ ऐसा ही सीन हम लोगों को देखने को मिला था जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ एक ऑफिशियल्स WCW ऑडियंस में बैठे हुए देखे गए थे। ऐसा तब होता है जब आपकी राइवल कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रही होती है। तो अक्सर होता यह है कि जिस कंपनी को कुछ सीखना होता है तो उसके ऑफिशियल्स जाकर उस कंपनी को देखते हैं। लेकिन गाइस आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा, जब ये सीन हुआ था पास्ट में तो उसके कुछ ही साल बाद विंस मैकमैन ने WCW को ही बाय कर दिया था। और इसका दोस्तों सीधा सीधा ये रीज़न रहता है कि जब आप अपने कंपटीशन को ना हरा सको तो उसे बाय कर लो। इस मोमेंट पर अगर आप कंपेयर करेंगे WWE को AEW से तो नंबर्स के मामले में और पैसे के मामले में तो WWE काफ़ी ज़्यादा आगे है। लेकिन अगर रेसलिंग वाइज देखा जाए तो इस मोमेंट पर AEW बहुत ज़्यादा बेटर कर रही है और टीकेओ वाले जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और इसीलिए वो चेकआउट मारने गए थे वहाँ। लेकिन गाइज इसका मतलब ये भी है कि अगर उन्हें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो हो सकता है आगे जाकर वो AEW टोनी खान से बाय कर ले। वेल टोनी खान एक बिजनेसमैन है और गाइज ऐसे में अगर उन्हें एक बढ़िया डील मिलती है तो डेफिनेटली वो AEW को बेच भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जो हम सोच रहे थे इस वर्ष कि डीन एम्ब्रोज एंड रोमन रेंस आमने सामने देखने को मिले, वो चीज़ हो भी सकती है। अगर दोस्तों AEW को बाय भी नहीं करते तो मे बी ये भी हो सकता है कि वो कोई बिजनेस वहाँ डिस्कस करने गए हो। डेफिनेटली दोस्तों फॉरबिडन डोर में हमने जो पास में सीन देखा है वो ज़्यादातर NJPW वर्सेस AEW रहा है, लेकिन WWE वर्सेस AEW ज़्यादा बेटर साउंड करता है। और ऐसे में रोमन वर्सेस डीन एम्ब्रोज अपने आप में काफ़ी बिग मनी मैच है। दोनों ही दोस्तों आपस में काफ़ी अच्छे मित्र भी है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या रहता है, लेकिन जो भी है इस मोमेंट पर WWE या फिर कह लीजिए टीकेओ की नज़र AEW के ऊपर है। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, इससे ज़्यादा शेयर करना मत भूलेगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।